एक छोटे शहर के करीब एक पुरानी वीरान हवेली है जहां कोई भी रात को जाना पसंद नहीं करता। कहते हैं कि वहां से चीखने रोने की आवाजें आती हैं। अरमान एक पत्रकार है जो हमेशा रहस्यमय मामलों को कवर करता है। एक दिन उसे एक अज्ञात ईमेल मिलती है जिसमें लिखा होता है, अगर तुम्हें असली सच देखना है तो इस हवेली में रात गुजारना होगी। वहां तुम्हें एक डायरी मिलेगी। अरमान उत्सुकता में उस हवेली चला जाता है। रात को 12 बजे टॉर्च और कैमरा के साथ जब अरमान हवेली के एक कमरे में पहुंचता है तो उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी के पहले सफ़े पर लिखा होता है, मैं जोया हूं, मुझे इस हवेली में कैद किया गया था और यहां ही मेरा कत्ल हुआ। अरमान के हाथ कांप जाते हैं। वो डायरी पढ़ता जाता है और हर पेज पे लिखा होता है कि जोया किस तरह से हवेली के मालिक के जुल्म का शिकार बनी। जैसे ही वह डायरी का अगला सफ़ा खोलता है, कमरे में किसी के कदम की आहट होती है। अरमान देखता है तो दरवाजा बंद हो चुका होता है, लेकिन डायरी खुद से पलट रही होती है। अरमान अपना कैमरा ऑन करता है। जब वह रिकॉर्ड करता है तो कैमरा स्क्रीन पर एक साया दिखाई देता है जो असली आंखों से नजर नहीं आता। अगले दिन अरमान डायरी पुलिस को दिखाता है। पुलिस कह देती है, ये पुराना केस है। जोया को 15 साल पहले यहां कत्ल करके जिंदा दीवार में चुन दिया गया था, मगर कातिल कभी सामने नहीं आया। जब अरमान और गहराई में रिसर्च करता है तो उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आती है। अगर तुमने डायरी के अगले पन्ने पे तो तुम्हारी भी लाश इस हवेली में मिलेगी। वो डर के बावजूद डायरी खोलता है। उस पर लिखा होता है, मेरा आतिल मेरे अपनों में से था, वो हर दिन मेरे करीब ही होता था। अरमान के हन में शक होने लगता है कि ये केस सिर्फ एक दिल का नहीं, एक पूरी साजिश का हिस्सा है। अरमान तय करता है कि वो रात को फिर हवेली जाए। जैसे ही वह डायरी का आखिरी सफ़ा खोलता है, एक औरत की रूह सामने आ जाती है। जोया जोया कहती है, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा कातिल तेरे करीब है और तुम्हारे कैमरे में उसका चेहरा आज रिकॉर्ड होगा। अचानक हवेली के अंदर एक आदमी घुस आता है। वह हवेली का केयर टेकर नईम होता है, जो हमेशा बाहरी लोगों को अंदर आने से रोकता था। अरमान कैमरा रिकॉर्ड करता है और नईम चिल्लाकर कहता है, हाँ, मैंने ही तल्ल किया था, लेकिन मैं अकेला नहीं था। उसी वक्त पीछे से एक और आदमी गोली चलाता है और वो कोई और नहीं बल्कि अरमान का अपना एडिटर होता है, जिसने उसे इस केस पर भेजा था। एडिटर चिल्लाता है, जोया ने हमारे सीक्रेट्स देख लिए थे, इसलिए उसे मारना पड़ा। अब तुम्हें भी खत्म करना होगा। लेकिन उस वक्त हवेली की दीवार से जोया की रूह की चीख गूंजती है। अचानक पूरी हवेली हिलने लगती है और दोनों कातिल अपनी जान बचाते हुए अंधेरों में खो जाते हैं। अरमान बेहोश हो जाता है। सुबह पुलिस को अरमान मिलता है। डायरी उसके बैग में होती है, लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक चीज दिखाई देती है। कातिल दोनों का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा होता है, जैसे जोया की रूह ने खुद सबूत छोड़ दिया हो। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। जब अरमान घर वापस आता है और डायरी को अलमारी में रखना चाहता है तो डायरी का आखिरी सफ़ा खुद से लिखने लगता है, मेरा इंसाफ हो गया, अब तुम मेरी कहानी लिखने वाले अगले मुसाफिर हो।